हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मोमेंटम एंड एनर्जी के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ड्राइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दो इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो कंसिडर करने होंगे। ये है हमारे पास पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम बोलेंगे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी। एक होगा हमारे पास एक्स और एक होगा y और एक होगा z, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन होगा O। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमें कंसिडर करना होगा और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम देंगे S प्राइम, और इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी y प्राइम, x प्राइम एंड z प्राइम, और इसका ओरिजिन होगा हमारे पास O प्राइम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट में रहेगा, और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S प्राइम, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि या तो रेस्ट में होते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम यहाँ पर एक बॉडी कंसीडर करेंगे जिसका रेस्ट मास होगा हमारे पास m0। अब ये बॉडी जो है, अगर हमारे पास ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पर खड़ा है, तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास u वेक्टर। और अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है एस प्राइम के ओरिजिन पर, जो कि एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो इस बॉडी की वेलोसिटी हम एज्यूम करेंगे वो हम एज्यूम करेंगे u प्राइम वेक्टर। और इस बॉडी का मास जो है इस ऑब्जर्वर के लिए हम लेंगे m, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का मास जो होगा वो m डैश होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। m0 जो है वो रेस्ट मास है बॉडी का। अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसे जो मास ऑब्जर्व होगा इस बॉडी का वो m0 है। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा तो इसका मास जो होगा वो m होगा बॉडी का। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो इसका मास जो है वो m प्राइम होगा। तो इन्हीं चीजों को लेके चलते हुए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ड्राइव करेंगे फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये वाला बना के आएंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider two inertial frame of references S and S prime such that S frame moves with uniform velocity v with respect to frame S which is at rest। तो हमें यहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कंसिडर करेंगे। दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। एक फ्रेम होगा हमारे पास S जिसका ओरिजिन होगा O, कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी इसकी x y z, और ये फ्रेम जो है वो रेस्ट में होगा। जबकि दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश जो है वो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। द मोशन ऑफ फ्रेम S डैश इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। लेट m एंड m प्राइम बी द मासेस ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S एंड S प्राइम रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पर एक बॉडी कंसीडर करेंगे। इस बॉडी का जो मास होगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो m होगा, और S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का मास होगा m प्राइम। लेट u वेक्टर एंड u प्राइम वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S एंड S प्राइम रिस्पेक्टिवली। इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो u वेक्टर होगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जो कि रेस्ट में है, और u डैश वेक्टर इस बॉडी की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S प्राइम जो कि v वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। तो u वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं। u वेक्टर कैन बी रिटन एज ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप, जहां पर ux uy uz u वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं अलोंग x y z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये S फ्रेम में है वेलोसिटी बॉडी की, और
अगर हम यू स्क्वायर निकालें तो वो क्या होगा, हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के बराबर होगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। तो यू डैश वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में, यू एक्स प्राइम आई कैप प्लस यू वाई प्राइम जे कैप प्लस यू जेड प्राइम के कैप, जहां पर यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम यू जेड प्राइम यू वेक्टर प्राइम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो यू प्राइम का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस यू वाई प्राइम स्क्वायर प्लस यू जेड प्राइम स्क्वायर। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही आगे यूज करते हुए हम आगे का पार्ट ड्राइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यू वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे हमारे पास यू एक्स यू वाई एंड यू जेड, और यू डैश वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे हमारे पास यू डैश एक्स यू डैश वाई यू डैश जेड। अब यू एक्स एंड यू डैश एक्स में एक रिलेशन होता है, यू वाई एंड यू डैश वाई में एक रिलेशन होता है, और यू जेड एंड यू डैश जेड में एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप हमने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में डिराइव किया था, जिसको हम रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हमने ड्राइव किया था कि आखिरकार इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या रिलेशनशिप होगा। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस रिलेशनशिप को आपको इस टॉपिक के लिए याद रखना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, जिसको हम रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज भी बोलते हैं, वी हैव यू डैश एक्स हमारे पास इक्वल टू होता है यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। यू डैश वाई इक्वल टू होता है हमारे पास यू वाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2। नीचे आता है हमारे पास 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर आता है यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों रिलेशंस में जो डिनोमिनेटर है सबका वो सेम है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये होगी हमारे पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन। इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम इन तीनों इक्वेशंस को, या फिर रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, जिसको हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। ये रिलेशंस आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यू डैश एक्स की ये वाली वैल्यू, यू डैश वाई की ये वाली वैल्यू और यू डैश जेड की ये वाली वैल्यू थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन से उठा के सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 4 एंड 5 इन 2 वी गेट। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड इक्वेशन की वो है यू डैश स्क्वायर, वो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू यू डैश एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यू एक्स माइनस वी डिवाइड में 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाना होगा आपको। साथ में हमारे पास है यहाँ पर प्लस यू डैश वाई की वैल्यू पुट करेंगे ये पूरी की पूरी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करके हम ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। यू वाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2, और नीचे है 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, और इस सारे को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने। प्लस यहाँ पर हम पुट करेंगे यू डैश जेड की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करेंगे हम यू जेड 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2, नीचे है 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा और आगे का पार्ट प्रोसीड होगा आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस यू एक्स बाई वी सी स्क्वायर, 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो इनको हम डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं, और साथ में स्क्वायर वाली टर्म भी है, स्क्वायर भी साथ में बाहर आएगा। तो आप लिखेंगे यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों में से डिनोमिनेटर हम कॉमन ले रहे हैं 1 अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर, और साथ में स्क्वायर है तीनों के ऊपर, तो यहाँ पर स्क्वायर बन के बाहर आएगा। ये इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर रहेगा हमारे पास यू एक्स माइनस वी का स्क्वायर, यू एक्स माइनस वी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बाहर जा चुका है, प्लस यू वाई का स्क्वायर है तो यू वाई का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर देखिए पावर 1/2 है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से 1/2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर रह जाएगा सिंपली 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, प्लस यू जेड का स्क्वायर है यहाँ पर तो यू स्क्वायर जेड आ गया, और यहाँ पर 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया इसको।
इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आइए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2uxv प्लस यू वाई स्क्वायर को 1 से किया यू स्क्वायर वाई आ गया माइनस यू स्क्वायर वाई को इससे करेंगे तो यू स्क्वायर वाई वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस यू स्क्वायर जेड को 1 से करेंगे तो यू स्क्वायर जेड माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू स्क्वायर जेड वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है वो ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट्स लगाने की अब यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर एक्स यू स्क्वायर वाई एंड यू स्क्वायर जेड को अलग से लिखेंगे एक साथ, यू स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर वाई प्लस यू स्क्वायर जेड प्लस वी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 2ux v ऐसे ही रहेगा माइनस यू स्क्वायर वाई वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस यू स्क्वायर जेड वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यू स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर वाई प्लस यू स्क्वायर जेड हमारे पास यू स्क्वायर के बराबर है तो इसे हम यू स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी जगह आप सिंपली यू स्क्वायर लिख देंगे, बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगी, यू डैश स्क्वायर ऐसी रहेगा, ये वाली टर्म ऐसी रहेगी, इसकी जगह यू स्क्वायर आ गया प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ux v और ये दो टर्म्स आपने एज इट इज उतार देनी है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर वी गेट। तो आप क्या करेंगे, यू डैश स्क्वायर के नीचे भी सी स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू और इस पूरी टर्म को भी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। मीन्स आपको सिंपली डिनोमिनेटर में यहाँ पर सी स्क्वायर लगाना होगा, ये टर्म ऐसी रहेगी और ये पूरी की पूरी टर्म जो है आपने एज इट इज उतार देनी है। तो इससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपने 1 में से माइनस करना है। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फ्रॉम 1 वी गेट। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस टर्म को 1 में से माइनस करना है, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरी टर्म को 1 में से माइनस करना है। तो आप लिखेंगे 1 माइनस ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो आप एज इट इज उतार देंगे यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, 1/1 है तो इन दोनों का एलसीएम जो है ये टर्म एलसीएम में आ जाएगी। तो एलसीएम में आपने लिख देना है सी स्क्वायर 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम टर्म ही मिलेगी। तो माइनस लिख के ये वाला माइनस लिख के आपको ये सारी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज यहाँ पर उतार देनी है। तो स्टूडेंट्स हम इस स्टेप तक पहुँच चुके हैं, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट रिजल्ट तक पहुँचेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आप लिखेंगे 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर एक्स वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास c की पावर 4 माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 इंटू 1 इंटू यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, माइनस में ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रहेगी, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा। अब आप क्या करेंगे, सी स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स वी स्क्वायर बाय सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस सी स्क्वायर 2 यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, बाहर माइनस साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 यू एक्स वी हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर वी वाई वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस का यू स्क्वायर जेड वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सबके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सी स्क्वायर से हमारे पास ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ सी स्क्वायर रह जाएगा और ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम सी स्क्वायर और सी स्क्वायर हटा देते हैं और ये ब्रैकेट जो है वो ओपन कर देते हैं। तो ये है हमारे पास माइनस 2 यू एक्स वी और ये है प्लस का 2 यू एक्स वी। तो ये टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं वो आप लिख दीजिए, सी स्क्वायर बचा है, माइनस का यू स्क्वायर बचा है, माइनस का वी स्क्वायर बचा है और इन तीनों में से इसमें से
और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन आ गया, यू स्क्वायर एक्स अंदर रह गया हमारे पास, यू स्क्वायर वाई रह गया अंदर और यू स्क्वायर जेड रह गया अंदर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऐसे ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। देखिए हमारे पास यू स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर वाई प्लस यू स्क्वायर जेड इक्वल टू यू स्क्वायर है बाय इक्वेशन नंबर 1, तो इसको हम यू स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो आपका अगला स्टेप यही होगा, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और इसकी जगह हमने यू स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर सी स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, माइनस यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, माइनस का वी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 1, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लिया हमने, यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रह जाएगा। अब न्यूमरेटर में से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेके हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अंदर आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज आपने उतार देना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ऐसी ही चलती आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका अगला स्टेप होगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ से हम सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। तो इससे ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और नीचे रह जाएगा आपकी बार 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगी हमारी 6th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज़ करेंगे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, मास जो है किसी बॉडी का वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होता है, बल्कि मास ऑफ द बॉडी जो है वो बॉडी की वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, चेंज होता है। इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। अब किसी बॉडी का मास जो है उसकी वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m0 डिवाइड में √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहाँ पर u है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s और m है हमारे पास मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s जो कि रेस्ट में था, और हमारे पास m0 है यहाँ पर रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास मास ऑफ द बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 7। और इसी तरह से अगर हम s प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉडी का मास देखें जो कि m डैश था, वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास रेस्ट मास ऑफ द बॉडी जो कि m0 था, 1 माइनस वेलोसिटी जो थी बॉडी की s प्राइम फ्रेम में वो हमने ली थी u प्राइम, तो यहाँ पर आएगा u प्राइम का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। रेस्ट मास जो है बॉडी का वो दोनों फ्रेम में जो है वो सेम रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इस फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं इसकी पूरी डेरिवेशन हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी में, जिसमें हमने ये रिजल्ट जो है उसको पूरा ड्राइव किया था कि कैसे हम इस रिजल्ट तक पहुँचते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 को 8th इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग 7 बाय 8 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, तो आप लिखेंगे m बाय m प्राइम इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये m0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये टर्म m0 बाय 1 माइनस यू स्क्वायर यू प्राइम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। तो जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये टर्म जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपको मिलेगा m बाय m प्राइम इज इक्वल टू, ये टर्म ऊपर चली जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस यू प्राइम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट की जगह हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए पावर 1/2, और यहाँ पर भी इसकी पावर जो है आप 1/2 लिख दीजिए स्क्वायर रूट लिखने की बजाय। ये होगी हमारे पास 9th इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस यू प्राइम स्क्वायर का यू प्राइम स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी पिछले सेक्शन में 6th इक्वेशन में। इस टर्म की हमने वैल्यू निकाली थी जो कि इसके बराबर आई थी, तो इसकी जगह हम यहाँ पर
ये वैल्यू पुट करेंगे पूरी की पूरी और ऊपर 1/2 भी लगाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास ये निकली है वो 9th इक्वेशन के राइट हैंड साइड में यहाँ पर न्यूमरेटर में हम पुट करने जा रहे हैं। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 9th इक्वेशन की वो है m/m' इज इक्वल टू, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको लगानी होगी बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर है हमारे पास 1 - u²/c², और यहाँ पर है हमारे पास 1 - v²/c², और यहाँ पर है हमारे पास नीचे 1 - uxv/c² का स्क्वायर, और यहाँ पर पावर 1/2 है। तो इस सारे की पावर जो है आपको यहाँ पर 1/2 जो है वो लेनी होगी इस तरह से। और ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी, ये डिनोमिनेटर में है तो ये टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगी। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 - u²/c² की पावर 1/2। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 को हम यहाँ पर इन तीनों के साथ लगाएंगे और ये काम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब देखिए इस पूरी की पूरी टर्म की पावर 1/2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 2 न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में। तो तीनों टर्म्स में पावर हम 1/2 जो है वो अलग से लिखेंगे। तो आपको मिलेगा 1 - u²/c² की पावर 1/2 हमने अलग लिख दिया, 1 - v²/c² की पावर 1/2 अलग लिख दिया, और इस सारे की पावर 1/2 हमें करना होगा 1 - uxv/c² का स्क्वायर तो है, और साथ में यहाँ पर है पावर 1/2। तो इस 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इस टर्म से ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो एक टर्म न्यूमरेटर में बचेगी और एक टर्म डिनोमिनेटर में बचेगी। तो आपको मिलेगा m/m' इज इक्वल टू 1 - v²/c² की पावर 1/2, और नीचे हमारे पास 1 - uxv/c² की पावर यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर जो है वो 1/2 से कैंसिल हो चुका है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, m' को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा m' मल्टीप्लाई दिस 1 - v²/c² की पावर 1/2 इक्वल टू m मल्टीप्लाई दिस m मल्टीप्लाई 1 - uxv/c²। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा तो इस टर्म को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो आपको मिलेगा m' इज इक्वल टू m 1 - uxv/c²। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, कैंसिल हो चुका है वो। 1 - v²/c² की पावर 1/2, 1/1 - v²/c² की पावर 1/2 को हम गामा ले लेंगे। तो आपको मिलेगा m' इज इक्वल टू गामा m, इस 1/ इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास गामा m 1 - uxv/c² की पावर कुछ नहीं, यहाँ पर 2 कट चुका था। जहाँ पर गामा जो है वो है हमारे पास 1/1 - v²/c² की पावर 1/2। तो m' को हमने m की टर्म्स में निकाल लिया है, जहाँ पर गामा जो है वो 1/ दिस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लेट px, py, pz एंड p'(x, p'(y, p'(z) बी द कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम इन फ्रेम s एंड s' रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट्स, बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा इन फ्रेम s एंड s' रिस्पेक्टिवली। तो जो मोमेंटम होगा s फ्रेम में बॉडी का, s फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उसे हमने मान लिया px, py, pz, और s' फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो बॉडी का मोमेंटम होगा उसके कंपोनेंट्स हमने मान लिए p'(x, p'(y एंड p'(z)। तो px को हम कैसे लिख सकते हैं? मोमेंटम होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। तो px होगा हमारे पास मास इन ऑफ द बॉडी इन फ्रेम s जो कि m है, और कंपोनेंट कौन सा लेंगे? वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेंगे जो कि होगा ux, py हो जाएगा हमारे पास m इंटू uy, pz हो जाएगा हमारे पास m इंटू uz। ux, uy, uz जो है वो बॉडी की वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं s फ्रेम में, और m जो है वो मास ऑफ द बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। इसी तरह से p'(x) क्या हो जाएगा हमारे पास? m'(u'(x), इसको हम इक्वेशन ए देंगे। p'(y) क्या हो जाएगा? m'(u'(y), इसे हम बी इक्वेशन देंगे। एंड p'(z) क्या हो जाएगा? m'(u'(z), इसे हम सी इक्वेशन देंगे। जहां पर u'(x, u'(y, u'(z) जो है वो कंपोनेंट्स थे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s', और m' था मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू s' फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हमने क्या करना है? px एंड p'(x) में रिलेशनशिप ड्राइव करना है, py एंड p'(y) में रिलेशनशिप ड्राइव करना है, pz एंड p'(z) में रिलेशनशिप ड्राइव करना है, और इन्हीं रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर मोमेंटम। तो आइए ड्राइव करते हैं। हमारे पास m' की वैल्यू भी है जो हमने 10th इक्वेशन में निकाली थी, हमारे पास u'(x) की वैल्यू भी है जो हमारे पास 3rd इक्वेशन में अवेलेबल थी। तो हम क्या करेंगे?
उठाएंगे एम प्राइम की वैल्यू 10th इक्वेशन से ये वाली उठाएंगे और यू प्राइम एक्स की वैल्यू ये वाली उठाएंगे 3rd इक्वेशन से। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे इस ए इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 and 3 in A we get P प्राइम एक्स इज इक्वल टू एम प्राइम की वैल्यू क्या है, एम प्राइम की वैल्यू है गामा एम इंटू 1 माइनस यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये हमने 10th इक्वेशन से लिया एम प्राइम की वैल्यू। यू प्राइम एक्स की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास यू एक्स माइनस वी बाई 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ये हमने लिया है 3rd इक्वेशन से। तो इस टर्म से ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। आपको क्या करना है, एम को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मिलेगा पी प्राइम एक्स इज इक्वल टू गामा एम को यू एक्स से मल्टीप्लाई किया, एम यू एक्स आ गया, माइनस एम को वी से किया, माइनस एम वी आ गया। एम यू एक्स क्या है हमारे पास, एम यू एक्स है हमारे पास पी एक्स। तो एम यू एक्स को हम पी एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर पी एक्स आ गया। और इस एम को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू होता है हमारे पास एम सी स्क्वायर। तो हमारे पास एम हो जाएगा ई बाय सी स्क्वायर। तो इस एम को हम ई बाय सी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई बाय सी स्क्वायर इंटू वी। ये होगी हमारी 11th इक्वेशन। तो ये है हमारे पास पी प्राइम एक्स एंड पी एक्स के बीच में रिलेशन और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर मोमेंटम। इसी तरह से हम इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, तब जाके हमारे पास लॉरेंस इक्वेशंस तैयार होंगी फॉर मोमेंटम। और एनर्जी के लिए भी इक्वेशंस हम ड्राइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने पी प्राइम एक्स एंड पी एक्स के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया था। अब बारी है पी प्राइम वाई एंड पी वाई के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करने की। पी प्राइम वाई है हमारे पास एम प्राइम यू प्राइम वाई। एम प्राइम की वैल्यू हमारे पास 10th इक्वेशन में अवेलेबल है और यू प्राइम वाई की वैल्यू हमारे पास ये वाली 4th इक्वेशन में अवेलेबल थी। तो हम 10th और 4th इक्वेशन को इस बी इक्वेशन में यूज करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 and 4 in B we get P प्राइम वाई इज इक्वल टू एम प्राइम की वैल्यू पुट कीजिए गामा एम 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर। ये हमने पुट कर दिया एम प्राइम की वैल्यू। यू डैश प्राइम की वैल्यू पुट कीजिए जो कि है यू वाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2 और नीचे है 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर। तो इससे ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए गामा हमारे पास क्या था, गामा था हमारे पास 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस गामा की जगह हमने ये लिख दिया एम इंटू यू वाई और साथ में ये वाली टर्म एज इट इज उतार दी। तो इससे ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो पी प्राइम वाई इक्वल टू आ गया हमारे पास एम यू वाई के। एम यू वाई किसके बराबर है, पी वाई के बराबर है। तो पी डैश वाई किसके बराबर आ गया, पी वाई के बराबर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन पी प्राइम वाई एंड पी वाई, जिसको हम 12th इक्वेशन देंगे। जैसे हमने पी प्राइम वाई को पी वाई के बराबर प्रूफ किया, सिमिलरली आप पी डैश जेड को मीन्स पी प्राइम जेड को पी जेड के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सीधा आपने लिखना है सिमिलरली पी प्राइम जेड इज इक्वल टू पी जेड। ये होगी हमारी 13th इक्वेशन। तो हमने पी एक्स पी प्राइम एक्स पी वाई पी प्राइम वाई एंड पी जेड एंड पी प्राइम जेड के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव कर लिए हैं इन इक्वेशन 11, 12 एंड 13। तो मोमेंटम के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम ड्राइव करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एनर्जी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने मोमेंटम के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव कर ली थी। अब बारी है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एनर्जी को ड्राइव करने की। तो आइए शुरू करते हैं। लेट ई एंड ई प्राइम बी द एनर्जी ऑफ द बॉडी इन फ्रेम एस एंड एस प्राइम रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं बॉडी की जो एनर्जी है एस फ्रेम में वो ई है और एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में बॉडी की एनर्जी ई प्राइम है। तो ई किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस वो होगा एम सी स्क्वायर के बराबर। इसे और ई डैश किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास एम प्राइम सी स्क्वायर के बराबर। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी जो है वो दोनों फ्रेम के लिए सेम रहती है, इसलिए यहाँ भी सी स्क्वायर लेना है, यहाँ भी सी स्क्वायर लेना है। जबकि बॉडी का मास फ्रेम एस में एम था और एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में एम प्राइम था। इसे हम देंगे डी इक्वेशन। तो एम प्राइम की वैल्यू हमें पता है, 10th इक्वेशन में हमें पता है, फाइंड आउट की हुई है हमने। तो एम प्राइम की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 इन डी इक्वेशन वी गेट ई प्राइम इज इक्वल टू एम प्राइम है हमारे पास गामा एम 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर और साथ में है हमारे पास सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस सी स्क्वायर को यहाँ पर लिख लो एम के साथ।
एम सी स्क्वायर यहाँ पर लिख लो और इस एम सी स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा ई प्राइम इज इक्वल टू गामा, एम सी स्क्वायर को 1 से किया एम सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर को इससे किया माइनस एम सी स्क्वायर यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, एम इंटू यू एक्स आ गया, एम इंटू यू एक्स किसके बराबर था हमारे पास पी एक्स के बराबर था, तो एम इंटू यू एक्स की जगह हम पी एक्स लिख देंगे तो ई प्राइम आ जाएगा हमारे पास गामा ई माइनस पी एक्स वी, इसे हम देंगे 14th इक्वेशन। तो ये है हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एनर्जी। तो जो कंप्लीट सेट बनेगा मोमेंटम एंड एनर्जी के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। 10 कंप्लीट सेट ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी आर पी प्राइम एक्स हमारे पास निकला था गामा पी एक्स माइनस ई बाई सी स्क्वायर वी, ये हमारी 11th इक्वेशन थी। पी प्राइम वाई इज इक्वल टू पी वाई आया था, ये 12th इक्वेशन थी। पी प्राइम जेड हमारे पास पी जेड के बराबर आया था, ये 13th इक्वेशन थी। और ई प्राइम हमारे पास आया है गामा ई माइनस पी एक्स वी, ये हमारी 14th इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। आई होप आपको आज की डेरिवेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। टिल देन टेक केयर।